नमस्कार प्यारे बच्चों, क्रिया के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है नाम धातु क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का जो विश्लेषण है वो अलग अलग स्वरूपों में है। इसका जो रूप है वो एक नहीं है, इसके अलग अलग स्वरूप हैं। अलग अलग स्वरूपों में इसका विश्लेषण किया गया है। तो एक छोटा सा अध्याय नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो कहाँ पर जो है इसको जो है वाक्यों के साथ जो है इसका समायोजन करना है। क्रिया के कैसे कैसे रूप जो हैं आपको लग रहे हैं, कहाँ पर जो है इसको जोड़ना है, कौन सी क्रिया कैसी है, कहाँ पर कर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जो है हमने पिछले इसमें जो है वीडियो में आपको बताया। आज हम करेंगे नाम धातु क्रिया और आगे इसके रूपों के बारे में जानेंगे। तो नाम धातु क्रिया क्या है? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हमें जहन में रखना है कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का पता होना चाहिए। जो हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया और समझाया कि संज्ञा व्यक्ति वस्तुओं को बोलते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस तरह से वो क्रिया भी की जा रही हैं। संज्ञा के द्वारा क्रिया की गई, सर्वनाम के द्वारा क्रिया की गई, और उसी तरह विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अलग अलग है। मैंने आपको बताया कि जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी काम किया जा रहा है उसमें क्रिया का सीधा उल्लेख होता है। और जब हमें क्रिया के उल्लेख का पता लग जाता है, क्रिया के बारे में पता लग जाता है कि क्रिया कौन सी क्रिया की जा रही है, कौन पूर्वकालिक क्रिया है, ये कर्मक है, कौन सी क्रिया किस तरह से, वैसे हमें उसका बोलने से पता लग जाता है। तो यहाँ पे जो है वो नाम धातु का उल्लेख किया गया है, तो नाम धातु क्रिया आएगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई द्वारा छोटे बच्चे की ज़मीन हथियाना गलत है। तो बात बतियाना संज्ञा शब्द है, नाम धातु क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि जैसे जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना जो है यहाँ पर जो है विशेष जो है नाम बताया गया। तुतलाना जो है वो उसको बता रहा है, नाम धातु क्रिया का उल्लेख कर रहा है। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की ज़मीन हथियाना, तो हथियाना जो है हथियाना इस तरह से गलत है। तो हथियाना जो है जैसे हम पता लग रहा है। तो बात बतियाना, बात क्या है? संज्ञा शब्द है। बतियाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। तो तुतलाना जो है वैसे ही आपकी जो नाम धातु क्रिया में आई है। कुछ उदाहरण है इसके, जैसे कि हम इसको आपको बता रहे हैं। संज्ञा शब्द आएंगे, नाम धातु क्रियाएं आती हैं। हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ जो है नाम धातु क्रियाओं का जो है उल्लेख किया जाता है। हाथ हथियाना, लात लतियाना, शर्म शर्माना, फिल्म फिल्माना, लाज लजाना, चक्कर चकराना और जूता जुतियाना, ये उदाहरण है इसके। मतलब आप इसको कैसे समझ रहे हैं वो जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे समझेंगे। लेकिन ये अलग अलग जो है, हम किसी ने किसी की ज़मीन हथिया ली तो हथियाना, मैंने किसी लात लतियाना, शर्म शर्माना, अपने आप में नाम धातु क्रियाएं जो हैं वो वाक्यों को बदल देती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। जो वाक्य हम बना रहे हैं हमारे शब्दों में जो है वो एकदम से बदलाव आ जाता है। एक जो है नाम धातु क्रिया में एक शब्द आएगा तो वो अपने आप ही वो वाक्य को बदल देगा। तुम उस चीज़ के बारे में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो इसके उदाहरण दिए गए थे। आगे है सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। तो जैसे संज्ञा से हमने किया, अब सर्वनाम से कैसे जो है नाम धातु क्रिया बनाएंगे। तो सर्वनाम जो है शब्द है, नाम धातु क्रिया है। अपना, अपनाना। अब उदाहरण है अपना और अपनाना। विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया कैसे बनाई जाती है, मैंने बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। तो आप समझो इसको पहले कि अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम में अपना, लेकिन नाम धातु क्रिया आई अपनाना। किसी चीज़ को अपनाना, मैंने उसको अपना लिया, लेकिन अपनाना अगर हम किसी वाक्य को भी बनाएंगे तो अगर हम बोलें कि सदा सच बोलो, तो हमें जो है सत्य धर्म का पालन करना है, हमें उसको अपनाना है, यही हमारा हिंदू धर्म है। तो इस तरह से नाम धातु में जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया, हम भी उसमें आ गया, तुम भी आ गया, तो सर्वनाम के उदाहरण है। विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी? अब गर्म है, विशेषण शब्द है,
क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। साथ में देखो कि आप शब्द क्या कौन से दे रहे हैं। हम शब्द जो आपको हैं वो मन मर्जी के शब्द नहीं है। जो शब्द दिए गए हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर आपको यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तो विशेषण शब्द है क्या है, गर्म। गर्म क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन गर्म, गरमाना, नाम धातु क्रिया है गरमाना। किसी बात को लेकर गरमाना अच्छा नहीं है, अगर ऐसे बता दिया गया तो गरमाना। तो धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन आ जाता है। विशेषण शब्द जो है नाम धातु क्रियाएं, जैसे कुछ और उदाहरण इसके हैं। मोटा, मुटियाना, साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना। अभी हम पीछे भी इस उदाहरण को इस शब्द को पढ़ा है, तोतला। तो कोई तोतला है तो, लेकिन तुतलाना, तुतलाना जो वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो ये इसके उदाहरण हैं। आशा करता हूँ कि जिस तरह हम आपको उदाहरण दे रहे हैं इनको आपने बड़े आराम से समझ के लिखना है, तो आपको जो है आसानी रहेगी इनको समझने में। इस क्रिया के स्वरूप को जानने में जो है बहुत ही आसानी रहेगी। इसके बाद है अनुकरणवाची शब्द से नाम धातु क्रिया बनाना। अनुकरणवाची, जैसे बोलने से पता लग रहा, अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को। अनुकरणवाची शब्द, पर शब्द जो है वो दूसरे को अनुकरण कर रहे हैं, उसके द्वारा जो है कैसे नाम धातु क्रिया बनती है। थर थर, थर थराना, अनुकरणवाची शब्द है थर थर। जैसे कि मेघ गर्जन से जो है धरती थर थर आने लगी, तो थर थराना, लेकिन थर थर हुई पहले, कि थर थर होना, किसी चीज़ से डरना या थर थराना, तो थर थराना नाम धातु क्रिया बनी। धरती थर थर कांपती है, लेकिन थर थराना, तो बहुत सी चीज़ें जो है उनके लिए थर थराना प्रयोग किया जा सकता है। अनुकरणवाची शब्द, अब इसी के आगे कुछ आगामी उदाहरण है जिस तरह से नाम धातु क्रिया में दिया गया है। थप थप, थपथपाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, खटखट, खटखटाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे दिनचर्या के शब्द हैं, हर रोज़ प्रयोग में किए जाने वाले शब्द हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि किस तरह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये शब्द किस चीज़ के हैं, ये शब्द जो हमारे क्रिया के आ रहे हैं, अनुकरणवाची क्रिया के शब्द हैं, कैसे हमने प्रयोग करने हैं। लेकिन जब हमें व्याकरण की नॉलेज होगी, व्याकरण में अगर हमें उस चीज़ का ज्ञान है तभी हम समझेंगे। तो हमें व्याकरणिक तरीके से इसको समझना है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, अगला स्वरूप जो आ रहा है क्रिया का वो आ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया में जो है इस क्रिया शब्द से इस बात का पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने का जो है उसको प्रेरित कर रहा है। कैसे प्रेरित कर रहा है और कैसे वो कार्य करवा रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब ये क्रिया के कितने स्वरूप हैं, कितने प्रकार हैं, इसको आपने जानना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है, जैसे यहाँ आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको समझने में आसानी रहेगी। दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणा करता है और प्रेरित करता है, बहुत ज़रूरी है। तो दादी जी नौकरानी से क्या करती है, कपड़े धुलवाती है। प्रेरणा करता है और प्रेरित जो है वो करता है। प्रेरित, प्रेरणा करता, प्रेरित, प्रेरणा और प्रेरित। प्रेरणा कौन दे रहा है, दादी। किसको प्रेरित कर रही है, नौकरानी को। तो यहाँ पे जो है प्रेरणा जो है दादी के द्वारा दी जा रही है। तो दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं, अर्थात उनको बता रही हैं। तो प्रेरणा और प्रेरित में जो है फ़र्क होता है। किसी को प्रेरित करना, अध्यापक छात्र को गणित पढ़ाता है। अब प्रेरणा जो है वो दी जा रही है, लेकिन छात्र को क्या कर रहा है, यहाँ पे बताया गया है, तो प्रेरित कर रहा है। ये दूसरा उदाहरण इसका है। तो अध्यापक जो प्रेरणा दे रहा है छात्र को, लेकिन प्रेरित कर रहा है। तो इसी चीज़ को हमने समझना है। ऊपर का उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण था। तो इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के जो रूप स्वरूप हैं वो अलग अलग होते हैं, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अभी जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया एक क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया, अभी एक प्रेरणा तो दी जाती है, लेकिन किसके द्वारा दी जाती है, किसको दी जाती है और किस प्रयोजन से दी जाती है, उस चीज़ को समझना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्रिया है इसके अलग अलग रूपों को हम कर रहे हैं। अभी हमने इसको पिछले रूप में पूर्वकालिक क्रिया को किया,
तो प्रेरणार्थ क्रिया के हम स्वरूप को जो है क्रिया के अगले भाग में जो है चौथे भाग में इसको हम जो है इसका समापन करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है अगले भी इसके स्वरूपों की ओर जाएंगे और आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ आया होगा। आपने लिखने का अभ्यास करना है, समझने का प्रयास करना है, उदाहरणों को समझना है, बार बार लिखना है और देखना है किस तरह से जो है हम आपको प्रश्न देंगे उनको भी आपने करना है। धन्यवाद। जय हिंद।